हेलो दोस्तों, प्लीज क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 7 भिन्न के प्रश्नावली 7.2 को देखेंगे और प्रश्नों को हम समझेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जान ले कि उचित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। मान लीजिए कि कोई भी संख्या रेखा दी हुई है। ठीक है, कोई भी संख्या रेखा दी हुई है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर जो होता है पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर जो होते हैं माइनस वाले नंबर होते हैं, इधर प्लस वाले नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो भी हमारा दिन हर रहता है उसका मतलब क्या होता है कि उतना भाग। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है कि वो किस स्थान पर है, चाहे कितना भाग है, ये क्या करेगा, कितना भाग है वो दर्शाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमेशा जो ये डिजिट रहेगा, जो अगर हमसे भिन्न को पूछेगा संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, तो हम हमेशा देखेंगे हर को। उसके क्या देखेंगे, हर को, कि हर जो है कि क्या बोल रहा है। अगर हर जितना पार्ट में बोल रहेगा उतना पार्ट हमको क्या करना है, उस रेखा को डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए कि हर में अगर 16 दिया हुआ है, जैसे 2/16, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 16 भाग में जैसे किसी संख्या को क्या करेंगे, मान लीजिए 1 को, तो 1 का मतलब क्या हो गया कि 1 को हम 16 भाग में डिवाइड करेंगे, उसका दूसरा भाग जो है कि 2/16 है। ठीक है, इतना समझ लिए। अब हम समझते हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न तो उचित भिन्न वह भिन्न है, उचित भिन्न क्या है, वह भिन्न है जो 1 से छोटा हो, उचित भिन्न क्या है, 1 से छोटा हो। जैसे 1/4, 2/4, 3/4, या ठीक है ETC 1/3, ये भी हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखिए उचित भिन्न को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं विषम भिन्न क्या होते हैं। अब देखिए विषम भिन्न तो विषम भिन्न वे भिन्न जिसके हर से अंश बड़ा हो, उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 10/3, 15/7, 16/8, 7/2, ये सब क्या है, विषम भिन्न है। एक आता है मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो ये क्या है, वे भिन्न जो पूर्ण के रूप में रहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पूर्ण 2/6, 3 पूर्ण, ये सब क्या है, ये सब मिश्रित भिन्न होंगे। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्न को देखेंगे और उन्हें और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि संख्या रेखा खींचिए, उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु को रूप में दर्शाइए। अब मान लीजिए ए को देखने के लिए हमने क्या किया, पहले एक संख्या रेखा खींचा। अब संख्या रेखा पर क्या होता है, ये 0, और इसको मान लीजिए क्या। अब सबसे पहले देखना है कि इसका हर जो है कि सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है, 4। तो हमको कितनों भागों में बांटना है, 4 भाग में। एक चीज़ यहाँ से हमने क्या दिखा, इसको कितने भागों में बांटना है, 4 भाग में। तो क्या होगा, 1 2 3 4।
अब मैंने 4 भागों में बांट दिया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4/4 या 1, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा, तो मैंने पहले ही छायांकित कर किए थे, उस समय आपको ध्यान होगा कि मैंने क्या कहा था, 1 भाग है, ये क्या है 1 भाग है, तो 1 लिखेंगे, कितना में है तो 4 में, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अगर ये पूछेगा कि ये पॉइंट कितना है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, कितना में है 4 में है। अगर हमसे यही पूछता ये पॉइंट, तो ये क्या हो जाता, कितना है 3, कितना में 4 में, तो ये क्या हो जाता 3/4। अब हमसे पूछ रहा है कि 1/2 को दर्शाइए, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 का मतलब क्या होता है 1/2। तो यहाँ से 1 2 3 4 है, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा आधा, तो 1/2 क्या है ये हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या 1/4, तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा ये, तीसरा पूछ रहा है 3/4, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और 4/4 तो ये जो हो गया 4/4 1 के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। इसी तरह से क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, क्या खींचे, संख्या रेखा खींचे। अब देखिए यहाँ हर सभी का क्या है 8 है, मैंने क्या करना है, हमको इसको 8 भागों में बांटना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांट दिए। अब देखिए हमको क्या कह रहा है 1/8, तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, तो इसका डिस्टेंस कितना है 1, कितना में बांटा है तो 8 में, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 1/8। अब हमसे पूछ रहा है ये, अब देखिए क्या कर रहा है 2/8, तो यहाँ से यहाँ कितना 1, यहाँ से यहाँ 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/8। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है तीसरा, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 3/8। अब हमसे पूछ रहा है 7/8, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा 7, कितना में 8 में, तो ये क्या है 7/8। इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या सी नंबर को देखते हैं। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, एक संख्या रेखा खींचिएगा, ठीक, एक मैंने संख्या रेखा खींचा, ठीक है। सबका हर कितना है 5 है, तो क्या करेंगे 5 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 5 भागों में बांट दिए सबको। अब देखिए 2/5 पूछ रहा है, तो कितना भागों में बांटे हैं 5 भाग में, कितना 2/5, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे 1 भाग, यहाँ से यहाँ 2 भाग, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 2/5। अब देखिए हमसे पूछा कि 3/5, तो यहाँ से क्या हो गया 1, ये 2, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, ये तीसरा क्या हो जाएगा 3/5। अब हमसे पूछ रहा है 8/5, 8/5 के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, और आगे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमको और इसको एक्सटेंड करना होगा, तो 8/5, तो 8/5 को क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको मिश्रित को चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 3 5। अब देखिए 1 यहाँ है, तो यहाँ से जाएंगे, तो फिर इसको 5 भागों में बांटेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 8/5, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है 4/5, तो 4/5 कौन हो जाएगा 1 2 3 4, ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5/5, ये क्या हो जाएगा 5/5, ये क्या हो जाएगा 8/5, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ लिए। अब हम बी को देखते हैं। बी क्वेश्चन में हम दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्न को मिश्रित भिन्न में बदलिए। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या को भाग दे दीजिएगा। क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। मान लीजिए कि
3 दिया है, तो क्या करेंगे, हर से हम लोग भाग दे देंगे किसमें, अंश में। हर से भाग देंगे किसमें, अंश में। और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स 3 18, ये कितना हो गया, 2। ठीक है, कितना हो गया, 2। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, 2 आ गया, तो क्या हो जाएगा, शेष को हम लोग ऊपर लिखेंगे, 6 शेष को ऊपर, क्या है, 6 को हम लोग इसको क्या कहते हैं, भागफल। इसको क्या कहते हैं, भागफल। ये क्या है, हर है, ये क्या है, शेष है। ठीक है, अब इसको मिश्रित को चेंज करने के लिए जो भागफल आएंगे उसको क्या लिखना है, पूर्ण। ठीक है, भागफल को क्या पूर्ण या भागफल बट्टा शेष बट्टा हर। ठीक है, हर सेम रहेगा, पूर्ण भागफल को पूर्ण के जगह लिखेंगे शेष। अब देखिए पूर्ण भागफल कितना आया है, 6, शेष हमारा कितना आया है, 2, हर कितना है, 3, तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं 20 को तो हम लोग देख चुके हैं, बी को देखते हैं। अब जैसे बी को देखिए, इसमें क्या है, 11 है, क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, कितना 2 मरतबे, कितना 10 हो जाएगा, एक क्या हो गया, शेष आ गया। अब इसको मिश्रित में करने के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं। भागफल हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, शेष कितना आ गया, 1 आ गया, 1 को ऊपर लिखते हैं। हमारा हर कितना है, 5 है, तो 5 हो गया, यही हमारा हो गया मिश्रित भिन्न। इसको देखते हैं, 17 को भाग देंगे किससे, 7 से, 2 मरतबे, 7 दूने 14, शेष कितना आ जाएगा, 3। कैसे लिखेंगे, तो भागफल को पहले लिखते हैं, तो भागफल कितना है, 2 के बाद शेष को लिखते हैं ऊपर, और हर को लिख देते हैं, जो है हर है वही। देखिए 2 पूर्ण 3/7 आ गया। अब 28, इसको देखिए, डी को देखिएगा तो क्या है, 28 है। 28 में क्या करेंगे, हर से भाग देंगे, कितना मतलब 5 टाइम्स 50 25, कितना शेष आ गया, 3। कैसे लिखेंगे, तो भागफल को पहले लिखेंगे 5, शेष को ऊपर लिखेंगे 3, हर को नीचे लिखेंगे 5, ये हमारा हो गया। इसको देखिए 19 को क्या करेंगे, 6 से भाग दीजिए, कितना 3 टाइम्स 18, शेष कितना बचा, 1। भागफल को क्या कहते हैं, पूर्ण के रूप में लिखते हैं। शेष को क्या लिखते हैं, अंश के रूप में लिखते हैं। 6 को क्या, हर के रूप में लिखते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। 35 को देखिए, 35 को क्या करना है, 9 से भाग दीजिए, कितना 3 मरतबे, 9 दिया 27, कितना बचा, 8 शेष बचा। क्या करते हैं, भागफल को पूर्ण के रूप में लिखते हैं, शेष को अंश के रूप में लिखते हैं, हर जो रहेगा वही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हमसे तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित को विषम भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, किसमें लिखना है, विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो विषम भिन्न को हम लोग कैसे लिखते हैं, विषम भिन्न को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पूर्ण गुण्य हर जोड़ अंश बट्टा हर। क्या लिखते हैं, पूर्ण गुण्य हर जोड़ अंश बट्टा हर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस सूत्र, इसको याद कर लीजिए। क्या लिखते हैं, विषम भिन्न पूर्ण गुण्य हर बट्टा अंश गुण्य अति। अब इसको लिखिए, डी को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पूर्ण क्या है, 10 है, तो 10 गुना हर कितना है, 5 है, जोड़ अंश कितना है, 3 है, बट्टा हर कितना है, 5। तो क्या हो जाएगा, 10 बचे 50 जोड़ 3 बट्टा 5, 53/5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, 7, तो विषम भिन्न इसका क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा, पूर्ण गुना हर जोड़ अंश बट्टा हर।
क्या हो जाएगा 7 चौका 28 जोड़ 3/4 कितना हो जाएगा 31/4। ठीक है, इसको देखिए क्या हो जाएगा पूर्ण गुना हर जोड़ अंश बट्टा हर, क्या 7×5 35 6/7 41/7। ठीक है, इसको देखिए क्या हो जाएगा पूर्ण गुना हर जोड़ अंश बट्टा हर, कितना हो जाएगा 12 जोड़ 5 जोड़ 6 कितना हो जाएगा 17/6। इसका कितना आया 31/4। इसका कितना आया है 41/7। इसका कितना आया है इसका कितना आया है 17/6। ठीक है, अब इसको देखिए इसका क्या हो जाएगा पूर्ण गुना हर जोड़ अंश बट्टा 5 50 53/5। इसको देखिए क्या हो जाएगा पूर्ण गुना हर जोड़ अंश बट्टा हर, क्या हो जाएगा 9 से 63 3 66/7। इसका क्या हो जाएगा 66/7। अब देखिए क्या हो जाएगा पूर्ण गुना हर जोड़ अंश बट्टा हर, हर कितना है 9 है। अब देखिए 9 है 72 4 कितना हो जाएगा 72 4 76/9। ठीक है, इसको क्या कहते हैं पूर्ण बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, पहले ही हमने सीखा है। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 7.2 भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, बाय।